नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका कृति भूमि न्यूज पर। इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं नंबर 4 में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर सोनिया सूद जी जो पार्षद हैं, हम उनको आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं। हर एक वार्ड में हम लोग जो मुहिम चल रही है इस वक्त कृति भूमि न्यूज की, कि हर वार्ड में, हर हरियाणा के हर एक सिटी में हम लोग स्टेट में हम जा रहे हैं और जब वहां पर जाके हम लोग पार्षद से मुलाकात करते हैं और उनसे ब्यौरा लेते हैं कि किस प्रकार के विकास कार्य हुए। आम जनता से भी राय लेते हैं, आम जनता की क्या राय है और पार्षद अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे। कृति भूमि न्यूज में मैडम आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं सोनिया सूद, वार्ड नंबर 4, जिसमें कि आते हैं सेक्टर 8, 9, 10, उसकी मैं पार्षद हूँ। अगर देखो हम बात करें विकास की, तो मैं मानती हूँ कि हम डे 1 से ही लगे हुए हैं, अपना 100% दे रहे हैं विकास के लिए। अगर कहें कि हमने पार्क के टेंडर हमारे पास हो चुके हैं, हमारे सेक्टर 8 के 2 पार्क कंप्लीट हो गए हैं और सेक्टर 9 का भी 2 पार्क कंप्लीट हो गए हैं, 10 के भी हो गए हैं, जिसमें कि हमने ग्रिल्स को पेंट करवाया है, ग्रिल्स की रिपेयर करवाई है, उसके जो पाथ टूटे हुए थे उनको ठीक करवाया है। बेंचेस के अभी हमारा टेंडर पास हो गया, बेंचेस भी हमारे हर पार्क में पहुंच चुके हैं। जो अभी रहते हैं वो अभी और भी आएंगे, जिनकी थी डिमांड बेंचेस की, वो हमने उसी हिसाब से, कहीं 8 चाहिए थे, कहीं 10 चाहिए थे, कहीं 20 चाहिए, तो वो हमने डिमांड उनकी पूरी कर दी है। पेंट, अगर हम बाउंड्री वाल की बात करें तो उनमें पेंट हमने बड़े अच्छे से करवाए हैं। ग्रिल्स बहुत टूटी हुई थी, जिनकी हमें बहुत शिकायत थी, उनकी रिपेयर करवा दी है। और जिस पार्क में मिट्टी डलने वाली थी उसमें मिट्टी डलवा के हमने सेक्टर 10 के पार्क में भी मिट्टी पूरी, मानो अब 25-30 ट्रालियां हमने एक पार्क में गिरवाई है और फिर उसके बाद उसके ऊपर घास लगवाया है। सेक्टर 8 में भी हमने सेम ऐसे ही, यहाँ जिसकी जरूरत थी उसकी हमने मिट्टी डलवा के उसमें घास वगैरह सब कुछ लगवा दिया है। और सच कहूँ तो आसपास के लोग भी बड़े खुश हैं कि उनके पार्क के काम अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि देखो आम जनता को क्या चाहिए, यही पार्क अच्छे हो, मेंटेन हो, या फिर वो सफाई व्यवस्था अच्छी हो। सफाई के लिए भी हमने बहुत सारी कोशिश की है कि पूरा हम लगे रहते हैं, उसके हिसाब से जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे वैसे हम, अगर हमें जैसे मुझे फोन आते हैं कि मैडम यहाँ पे सफाई नहीं हुई, तो मैं इमीडिएटली वहाँ उनको, अपने वर्कर्स को भेजती हूँ और वहाँ अगर कहीं कूड़ा पड़ा है तो वहाँ कूड़ा भी उठवाती हूँ। लाइट की बात की जाए, हाँ। सैटेलाइट लाइट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। आपके वार्ड में सैटेलाइट का इंतजाम है या नहीं। स्ट्रीट लाइट का तो देखो, मैं और मेरे हस्बैंड भी जब वॉक पे जाते हैं या फिर हम अपनी गाड़ी में अपने में पूरे वार्ड का मुआयना करते हैं, यहाँ भी स्ट्रीट लाइट की हमें लगता है कि यहाँ नहीं जल रही, तो हम उसी टाइम नोट करके अपना आगे भेजते हैं। स्ट्रीट लाइट का अगर मैं कहूँ कि जैसे किसी का भी मुझे आता है फोन के किसी पार्क की लाइट खराब है, तो इमीडिएट एक्शन होता है, उसी टाइम मैं नोट करती हूँ और अपने आगे जो मेरे हैं उनको मैं भेजती हूँ। और लाइट उनको फोन करके ये भी कहती हूँ कि जब तक लाइट नहीं जल रही आपकी, आपने मुझे बताना है। कि गर्मियां हैं, गर्मी का सीजन है, पानी का प्रेशर लो ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि सर्दी में देखो पानी कम यूज होता है ना, और जितनी गर्मी होएगी उतना ही पानी की। आपके पास ज्यादातर फोन औरतों के आते होंगे, पानी चला गया तो आप उनको कैसे हैंडल करते हैं। हाउस वाइफ, मैंने उनको पहले भी यही बोला था कि मैं भी एक गृहिणी हूँ, तो उस हिसाब से मुझे समस्याएं पता है कि घर की क्या क्या होती हैं। तो मुझे मेन क्वेश्चन यही आता है कि मैम आपने मुझे ये बोला था, तो अब हमारी पानी की वो करो। तो मेरी देखो कोशिश यही रहती है। पिछले लास्ट टाइम भी गर्मियों के सीजन में काफी दिक्कत आई थी, तो हमने अपने सुपरवाइजर को बोल बोल कर प्रेशर ठीक करवाया था। और मैं बताऊं, वो बेचारे, वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, बल्कि पानी का वो हुड्डा वालों के साथ भी अगर हमें हेल्प लेनी पड़े तो हम लेते हैं। देखो कोशिश तो यही रहती है कि मेरा पूरा वार्ड साफ स्वच्छ हो। हमने पीछे भी एक स्वच्छता अभियान चलाया था, हम सभी ने, मैं कह रही हूँ कि झाड़ू हम सभी ने पकड़े थे, हमारे जितने भी वार्ड के पहुंच सके साथीगण वो सारे पहुंचे थे, हमारे सफाई वर्कर्स पहुंचे थे, तो हमने खुद झाड़ू पकड़ के, देखो बेटी से ही, मैं कहूंगी कि बेटी से ही घर चलता है। बिल्कुल। बेटी एक बेटी है, फिर बहन है, बिल्कुल, माँ भी बनती है, अपना पूरा घर चलाती है, तो बेटियां शिक्षित होनी चाहिए, मैं ये कहूंगी। आइए हम जानते हैं उमेश सूद जी से
कुछ बातचीत करते हैं जो पार्षद प्रतिनिधि हैं। आप देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। और जो विषय आपने भी बताया विकास, जी, तो हमने तो चुनाव के दौरान भी कहा और मुख्यमंत्री जी भी प्रधानमंत्री जी भी एक ही बात कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। और पंचकुला में तो मैं कहूँगा ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है और नगर निगम में भी हम जो है पूर्ण बहुमत में है। तो उस नाते से जो हमने अपने मैनिफेस्टो में वायदे किए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के पंचकुला नगर निगम के मैनिफेस्टो में जो वायदे थे, उनके ऊपर हम 100% काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और विकास आज आप पंचकुला को देखेंगे और 1.5 साल पहले के पंचकुला को देखेंगे, यानी कि पिछली जो नगर निगम थी, तो आप खुद ही देख लेंगे और शहर की जनता बताएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजारत जब थी तो पंचकुला में विकास नाम की कोई चीज नहीं। और पंचकुला में जो विकास के अगर आप तथ्यों की बात करें, आप मतलब रिटर्न कहीं लिखित में कहीं मैं जो है RTA लगाएंगे या आप कहीं भी मेरे साथ चलेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो पंचकुला में काम हुए हैं, और आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको कामों के बारे में भी बताऊंगा। मैं अपने वार्ड के बारे में आपको सबसे पहले बताऊं कि 7 करोड़ 50 लाख की लागत से आपके 10 सेक्टर में कम्युनिटी सेंटर बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास अभी मुख्यमंत्री जी ने किया। 2 करोड़ 44 लाख की लागत से भी सड़कों जो है नई सड़कें बनने जा रही है हमारे वार्ड की। पार्कों का टेंडर तकरीबन 50 लाख का लग गया था और 1 करोड़ के करीब के और टेंडर लगने जा रहे हैं। उसके अलावा जितने भी काम, जैसे कि हमारे वार्ड में सबसे बड़ी एक समस्या थी, बरसाती पानी जो है हमारा थोड़ा लो लाइन एरिया और वहाँ बरसाती पानी की सेक्टर 8, 9 और 10 में बड़ी समस्या थी। पानी की निकासी में सेक्टर 8 के जो जिसको आप लेबर चौक कहते हैं जी, वहाँ पर 50 लाख की लागत से सीधा वहाँ से हमने उठा के और ये जो राजीव कॉलोनी के पास नाला है वहाँ बरसाती पानी को गिरने का काम किया। वो काम मतलब कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा 9 और 10 में 32 लाख रुपए का टेंडर लग चुका है। अगले 1 हफ्ते में वहाँ काम शुरू हो जाएगा। और ये वो गंभीर समस्या है, जब से पंचकुला बना है, कांग्रेस की सरकार रही, चौटाला की सरकार रही या बंसीलाल की सरकार रही, आज तक ये काम कभी नहीं हुआ। MLA रहे, MP रहे, केंद्र में मंत्री रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, मेयर भी रहे, पार्षद भी रहे, लेकिन इस समस्या की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जिस दिन से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सोनिया सूद जी यहाँ से वार्ड से आपके प्रतिनिधि बन के आई है और ज्ञानचंद जी गुप्ता स्पीकर बने हैं, इस विषय पे हमने बहुत तेजी से काम किया। 1 साल के अंदर ये कंप्लीट हो गया। दोनों अगले जो है 15-20 दिन, महीने के अंदर अंदर दोनों नालों की सफाई करके, अगर आप एट प्रेजेंट बात करेंगे, तकरीबन 12-13 करोड़ के काम अभी चल रहे हैं और 3-4 करोड़ के पाइपलाइन में और बड़ी जल्दी चल जाएंगे। उसके अलावा गार्बेज की समस्या के लिए इस हाउस ने बहुत बड़ा काम किया, इस सरकार ने बहुत बड़ा काम किया। जो कूड़ा उठाते थे, जो पंचकुला के अंदर घरों में जाते थे, इनका एक बड़ा जबरदस्त नेक्सस था और उसमें कई बैड एलिमेंट जुड़े हुए थे। जैसे इनके कई लोग जो है एक तरह से मतलब थोड़ा सा धमकी वाला भी काम रहता था, लोगों के लिए बड़ी दिक्कत थी। हमने 13 करोड़ का एक टेंडर करके वो एजेंसी को दिया और हमारा शुरू हो चुका है वो काम फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी हम पंचकुला के हर सेक्टर के हर घर से जो है कूड़ा उठाकर और डंपिंग ग्राउंड में डायरेक्ट गिरने का काम कर रहे हैं। ये बहुत पुरानी समस्या थी और इसका समाधान भी इस हाउस ने किया। अभी तक किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं था और हमने इसको जमीन पर उतार दिया। आम जनता को संदेश क्या देना चाहेंगे? आम जनता को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि जिस उम्मीद से आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के MLA, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्षद, मेयर को जितवाया, हम 100% आपकी समस्याओं को हल करने में सक्षम है, करेंगे। जहां भी कोई किसी तरीके की दिक्कत होगी, जो भी मैनिफेस्टो में हमारे वायदे हैं, चाहे वो पार्टी की तरफ से था, चाहे पर्सनल हमारे वार्ड्स के काउंसलर्स की तरफ से या सोनिया जी की तरफ से, 100% हम इस शहर को एक सुंदर शहर बनाने की तरफ चल रहे हैं और ज्ञानचंद जी गुप्ता के नेतृत्व में इस शहर को हम एक ऐसा शहर बनाएंगे जिसको देखने के लिए लोग आज भी बाहर से आते हैं और उदाहरण देते हैं। और आने वाले 4-6 महीने के अंदर अंदर आप ये देखेंगे इस शहर का नक्शा ही बदल जाएगा।